हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधुस्मिता और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं इन सब बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने आज तक धिया के लिए यूज़ किया है और जो मैं एकदम डे वन से आज तक यूज़ कर रही हूं। अभी वो 3 साल की है, लेकिन अभी तक मैं वो सारी चीज़ें जो आज तक यूज़ किया है सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अबाउट द डाइपर्स, about clothing, everything about body lotions, everything. So let's start with the video. पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी लोशन से। मैंने आज तक शायद 3 या 4 बॉडी लोशन यूज़ किया है। उसमें से मुझे पसंद आता है ये दोनों, मिमी एंड सेटाफिल का। मिमी आई यूज़ इट फॉर विंटर डेज एंड सेटाफिल आई यूज़ इट फॉर समर डेज, बिकॉज इसका कंसिस्टेंसी बहुत रनी है और बहुत पतला है। ये स्किन में पूरा घुल सी जाती है, वाटरी कंसिस्टेंसी का है। और ये थोड़ा सा थिक है और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि आई ऑल्सो अप्लाई एंड समटाइम्स एंड जब मैं धिया को भी अप्लाई करके देती हूँ तब भी मुझे ही गर्मी लग जाता है। सो आई स्किप for the summer days in this Mimi one, and for summer I use this one. You can go for whatever you like. एंड फॉर शैम्पू एंड बॉडी वॉश आई यूज़ सेवामेड का प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं जब से डॉक्टर ने बोला है यू कैन गिव हर कंप्लीट प्रॉपर बाथ, तब से मैं सेवामेड का जो बॉडी वॉश आता है वो यूज़ करती हूँ। अभी मैं ये फोम वाला यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज सेवामेड का ही मैं बॉडी वॉश और शैम्पू यूज़ करती हूँ। एंड आई स्वेयर बाय, मैं वो आई थिंक डे 7 से आज तक यूज़ किया है, जो अभी धिया 3 इयर्स की है। इसका कंसिस्टेंसी तो फोमी है और जो लिक्विड वाला आता है वो भी बहुत ही अच्छा है। बीच में मैंने मिमी का यूज़ किया था, मिमी का भी अच्छा ही है, लेकिन मिमी से भी सेवामेड मुझे अच्छा लगा। और सेटाफिल का यूज़ किया था, मुझे वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। इतना सोपी कंसिस्टेंसी का है, वो इतना सोप निकलता है उसको, धिया को नहलाते नहलाते मेरा पानी खत्म हो जाता है, इतना सोपी कंसिस्टेंसी का है। दिस सेवामेड शैम्पू एंड बॉडी वॉश आई लाइक इट वेरी मच। एंड धिया का बचपन से ही बहुत हेयर का प्रॉब्लम है। जब उसका बर्थ हुआ था तब उसका हेयर नहीं था, तो मेरा ताई जी ने बोला कि बाद में तो आ ही जाएगा हेयर, फिर भी यू कैन यूज़ दिस वन, this Himalaya baby hair oil. I have been using this and I like it very much. उसका हेयर ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है और ये अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। वो वो चिपकता नहीं है ज़्यादा, वो अदर ऑयल से वो चिपकता नहीं है। एंड फॉर द बॉडी मसाज ऑयल आई हैव बीन यूजिंग वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो अमेज़न में मिल जाएगा आप लोगों को। वही मैं आज तक यूज़ करती आई हूँ, वो बहुत ही बेस्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल। इफ़ यू कैन फाइंड इन अमेज़न एंड इफ यू कैन गेट इट फॉर योर सेल्फ, इट विल बी वेरी मच गुड फॉर योर बेबी। अगर मैं फीडिंग के बारे में बात करूँ तो धिया वाज इनटू कॉम्बिनेशन फीडिंग, उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया और उसको फार्मूला भी दिया था। फार्मूला में उसको दिया था डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। सिमिलैक एडवांस का एक डब्बा आता है, पैकेट भी आता है, वही दिया। उसको 1.5 ईयर तक फार्मूला जब तक हम लोगों ने यूज़ किया था तब तक वही चल रहा था और कभी भी उसको ये खाने के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। Definitely you have to check with your doctor if you want to give formula to your baby. जो डॉक्टर रिकमेंड करे वही देना। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट, लेकिन मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन फीडिंग करवाया। और बॉटल में मैंने यूज़ किया मिमी और फिलिप्स का बॉटल, जो दोनों आता है वही दोनों। आई स्वेयर बाय, मैंने बहुत स्क्रैचेस आने के बाद, वो एक बॉटल स्क्रैच आने के बाद बोलते हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते, सो आई हैव यूज्ड मल्टीपल ऑफ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइपर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेबीज़ के लिए, क्योंकि मेन कंसर्न है रैशेस ना हो जाए डाइपर्स की वजह से। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था मॉमी पोको पेंस, दैट आई डिडंट लाइक वेरी मच बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा रैशेस हो गए थे, तो मैंने छोड़ दिया यूज़ करना। ऑलमोस्ट 2 months और 3 months आई हैव यूज्ड मॉमी पोको पेंस, देन आई टोटली स्किप्ड इट। देन आई केम टू पैम्पर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
Pampers, I guess I used for one and a half year. Then I got to know about Love Lab. Then I have been using Love Lab till date. लव लैब मतलब अच्छा है, उसका जो सोक करने का वो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है. पैम्पर्स से भी मुझे लव लैब का अच्छा लगा, सो आई एम यूजिंग लव लैब. ऑल्सो आई हैव यूज्ड अपोलो फार्मेसी का जो मतलब डायपर्स आता है वो मैंने यूज़ किया था कुछ टाइम तक, वो भी अच्छा है, लेकिन मेरे यहाँ पे ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है, सो कभी कभी मैं लेती हूँ वो. लेकिन लव लैब और पैम्पर्स यू कैन यूज़, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. क्लोथिंग पार्ट, उसका कपड़ों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो कपड़ा खरीदती हूँ उसके लिए, लेकिन उसका पापा बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करता है उसके लिए. सो वी बाय ऑफलाइन. अगर मैं बात करूँ तो उसका कपड़ों का कलेक्शन मोस्टली फ्रॉम वेस्ट साइड ही है, क्योंकि उसका क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. हम लोग वेस्ट साइड से ही ज़्यादा तक कपड़ा खरीदते हैं, और अगर ऑनलाइन खरीदना हो तो हम लोग हॉपस्कॉच या फर्स्ट क्राई से लेते हैं. ऑफलाइन भी हम लोग फर्स्ट क्राई से लेते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब वेस्ट साइड से ही लेते हैं. ऑनलाइन तो फर्स्ट क्राई एंड हॉपस्कॉच से ही लेते हैं. हॉपस्कॉच का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और रिसेंटली आई फाउंड इंक्लूड का कपड़ा, वो बहुत सुंदर है. इंक्लूड का कपड़ा मैं 2-3 यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, बहुत ही सुंदर कपड़ा मिलता है इंक्लूड में. और वेस्ट साइड यू कैन गो फॉर, बिकॉज उन लोगों का बेबी का कपड़े का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम देयर. सो दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट्स जो मैंने आज तक धिया के लिए यूज़ किया, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किया, लेकिन ये मतलब बेसिक प्रोडक्ट्स है जो सब पेरेंट्स को ही खरीदना होता ही है. सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड follow my channel. Bye.